हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम देखेंगे कि जो डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है, दे आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। उन्हें जो है मैग्नेट वीकली रिपेल करता है। फीबली का मतलब होता है वीकली, रिपेल मींस अट्रैक्शन का ऑपोजिट। ठीक है, जब हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो है स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस उसके अलग अलग रीजन पर फील्ड अलग होगा, तो स्ट्रॉन्गर से वो वीकर की तरफ जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस। और जब हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो है राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल बनाता है। जब हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उससे पास होना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो उससे पास भी नहीं होता, उससे दूर भागता है। परमिएबिलिटी है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का वो 1 से कम होता है, और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है उस डायरेक्शन में जो कि अप्लाइड फील्ड के एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ऑपोजिट हमें याद रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है, इसलिए ये रिपेल होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नेगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का नेगेटिव होता है और म्यू 1 से कम होता है। परमिएबिलिटी, ये हमें याद रखना है, प्रॉपर्टीज है, और ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता। क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, उसी को कहते हैं क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करना। फिर उसके बाद दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेट फीबली अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। और जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो है वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता था, यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो वीक से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाएगा। और ये जो है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। जब हम इसको सस्पेंड करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो वो डायरेक्शन में अलाइन होता है। और जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है एक्सटर्नल, वो उससे पास होना पसंद करता है, प्रिफर टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो पास होता है उससे। और जो परमिएबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वो 1 से ज्यादा होता है, म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्यूरी लॉ को ओबे करता है। क्यूरी लॉ क्या है, इसका ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, उसी को हम क्यूरी लॉ कहते हैं। फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया है। पैरामैग्नेटिक से सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास एक मैग्नेट रखेंगे तो वो मैग्नेट उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। और जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का असर हमें नजर आए, मैग्नेटिज्म का, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म नहीं होगा,
किसी जगह पर ज्यादा होगी, किसी जगह पर कम होगी, तो ये सब्सटेंस कहाँ से कहाँ मूव करता है, वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करता है। और जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को सेट करता है, ये भी हमें याद रखना है। और जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उससे पास होना पसंद करता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक की तरह नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो परमिएबिलिटी होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, वो 1 से ज्यादा होता है, वो मच ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक से सेम होगा सारी चीजें, लेकिन इफेक्टिव होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, मच ग्रेटर है यहाँ पर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, वो भी स्ट्रांगली। और जो ससेप्टेबिलिटी होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पॉजिटिव होता है और एक लार्ज वैल्यू होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो क्यूरी लॉ को ओबे करता है, जो कि है हमारा ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक खास टेम्परेचर होता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, और उसको हम टी सबस्क्रिप्ट सी के साथ डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिसअपीयर हो जाता है और सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पर दिया है, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस है यहाँ पर जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम। जब आयरन का टेम्परेचर 1043 केल्विन होता है तो वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाता है, और उसी तरीके से बाकी सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का क्यूरी टेम्परेचर दिया है ना, इससे ग्रेटर होगा, क्यूरी टेम्परेचर से ग्रेटर, जैसे कि 1044 होगा, 1044 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो उस वक्त जो ससेप्टेबिलिटी है वो क्यूरी वीस लॉ के मुताबिक वेरी करता है, क्यूरी लॉ के मुताबिक नहीं। जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है तब वो क्यूरी वीस लॉ के मुताबिक वेरी करता है, जहां पर ससेप्टेबिलिटी जो है वो C/T-TC के बराबर होता है, ठीक है। और उसी को हम क्यूरी-वीस लॉ कहते हैं, और यहाँ पर C जो है वो क्यूरीज कांस्टेंट है। और यही है हमारा आज का टॉपिक।